सुनो 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 नचिकेत की कहानी, मृत्यु से पहले जो गए यमपुरी। यमलोक में आके गुरु यमराज बनाए, मृत्यु और जीवन का ज्ञान गुण पाए। सुनो 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 नचिकेत की कहानी। सुनो 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 नचिकेत की कहानी, मृत्यु से पहले जो गए यमपुरी। ज्ञान गुण पाके फिर वैकुंठ सीधाए, जीते जीव जगत से स्वर्ग गति पाए। सुनो 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 नचिकेत की कहानी। सुनो 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 नचिकेत की कहानी। तो यार दोस्तों, इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर सिर्फ दो ही इंसान ऐसे हैं, दो ही मनुष्य ऐसे हैं जो कि जीते जी यमराज के पास जिंदा ही पहुंच गए। उनमें से एक है हमारी सती सावित्री माता, जो कि यमराज के साथ वार्तालाप करके अपने पति सत्यवान का जो प्राण है वो वापस लेके आई। और दूसरा है हमारे नचिकेता, जो कि एक 10 साल का बच्चा है। वो भी यमराज के साथ वार्तालाप करके बहुत बड़ा जीवन और मृत्यु का ज्ञान लेके वापस आ गए। हमारे जो नचिकेता है ना, वो सिर्फ 10 साल के थे और वो जीते जी यमराज के पास पहुंच गए थे। तो यार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है ना, हम नचिकेता के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ना, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और रिलीजियस यानी कि धार्मिक और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है। तो आप वीडियो के साथ बने रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर हमारे जो वरुण देव है ना, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम उद्दालक था। ये जो उद्दालक है वो ऋषि वाजस्रवा के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो वाजस्रवा ऋषि है वो एक गांव में रहते थे और होम हवन यज्ञ यागादि क्रियाएं करके लोक कल्याण के कार्य करते थे और अपने जो जीवन है वो गुजार रहे थे। ऋषि वाजस्रवा जो है ना, उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम नचिकेता है। और नचिकेता जो है वो 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है। तो यार दोस्तों, एक बार क्या होता है कि ऋषि वाजस्रवा जो है ना, वो अपने घर पे ही एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। अब ये जो विश्वजीत यज्ञ होता है ना, उसमें एक नियम होता है कि विश्वजीत यज्ञ करने के लिए हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, जितना भी हमने इकट्ठा किया है, हमारे पास जो भी धन दौलत है, वो सब इस यज्ञ के अंदर हमें दान कर देना होता है। तो जैसे जैसे आहुति चलती गई, वैसे वैसे हमारे जो ऋषि वाजस्रवा है ना, उन्होंने जो भी अपना था, अपनी जो संपत्ति थी ना, वो सभी बारी बारी करके दान करते गए। आखिर में क्या हुआ कि हमारे ऋषि वाजस्रवा के पास थोड़ी बहुत गाय भी थी। तो जो हवन चल रहा था, जो यज्ञ चल रहा था, उसके अंदर लास्ट वाली जो आहुति थी ना, उनमें गायों का दान करना था। उस टाइम जो ऋषि वाजस्रवा है ना, उनके मन में एक सोच आ जाती है कि अगर मैं अच्छी अच्छी गाय जो है वो दान कर दूंगा, तो मेरा जो पुत्र नचिकेता है वो अपने ज़िंदगी में क्या खाएगा और कैसे रहेगा। ये सोच आते ही ऋषि वाजस्रवा ने क्या किया
कि जो वृद्ध गाय थी, जो अशक्त गाय थी, दुबली पतली गाय थी, जो गर्भ भी धारण नहीं कर सकती थी, जो दूध नहीं देती थी, ऐसी गायों को इकट्ठा करके वो क्या है कि यज्ञ में दान करने लगे। ये सब जो पिता की जो रीत थी, जो दान करने की प्रक्रिया थी, यज्ञ करने की प्रक्रिया थी, वो सब हमारे 10 साल के नचिकेता देख रहे थे। तो उनको बहुत ही दुख हुआ, अपने हृदय के अंदर बहुत बड़ी ग्लानि हो गई। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने ऐसी गाय क्यों दान दी जो कि कोई काम की भी नहीं है, जो कि दुबली पतली है और दूध भी नहीं देती है। ये सोच आते ही हमारे जो नचिकेता है ना, वो अपने पिता वाजश्रवा के पास जाते हैं और अपने पिता से पूछते हैं कि हे पिताश्री, आपने ऐसी दुर्बल और दुबली पतली गाय क्यों दान कर दी, और आपकी जो बहुत ही बड़ी मूल्यवान संपत्ति है वो तो मैं हूँ, तो मेरा दान आप किसको कर रहे हैं, मुझे किसको दान में दे रहे हैं। पहले तो क्या है, वाजश्रवा मुनि ने अपने छोटे बच्चे की ये जो बातें हैं ना वो ध्यान में नहीं लिया, लेकिन नचिकेता जो है वो बार बार ये बात है ना अपने पिता को पूछने लगे कि हे पिताश्री, मेरा दान आपने किसको किया है, मेरा दान कहाँ किया है आपने। तो ऋषि वाजश्रवा है ना, उसको बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में ही बोल दिया कि जा, मैं तेरा दान है ना वो यमराज को करता हूँ। अब ये तो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके जो वचन होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। तो फिर क्या हुआ कि नचिकेता को मालूम पड़ गया कि पिताजी ने मुझे है ना यमराज को दान में दे दिया है। तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया और धीरे धीरे है ना यमपुरी की ओर चलने लगे। वो धीरे धीरे जाते रहे और अपने मन में सोचते रहे कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगर पिताजी ने अच्छी गाय नहीं दी है तो मेरा तो दान यमराज को कर ही दिया है, तो इस तरह मेरे पिता को यज्ञ का जो पुण्य है ना वो अच्छी तरह और बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते वो यमराज के यहाँ जाते हैं। तो जब वो यमपुरी में जाते हैं तो यमपुरी के द्वार के आगे द्वारपाल खड़े होते हैं। तो हुआ क्या कि द्वारपालों ने एक छोटा सा बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा देखा, तो द्वारपाल जो है वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए, क्योंकि बात ऐसी है कि यमपुरी जो है, यमलोक जो है, उसमें कोई जिंदा इंसान नहीं जा सकता, उसमें जब इंसान मर जाता है तभी जाता है ना। तो ऐसे बच्चे को देखकर जो द्वारपाल है वो ज़्यादा ही अचंभित हो गए और वो बच्चे के पास आके पूछे कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आ गए हो, और यमलोक में तुम कहाँ से आ गए हो। तो हमारे जो नचिकेता है उन्होंने बताया कि मेरा नाम नचिकेता है और मैं ऋषि वाजश्रवा का पुत्र हूँ, और मेरे जो पिता है ना उन्होंने यज्ञ में मुझे यमराज को दान में दे दिया है, इसीलिए मुझे यमलोक आना पड़ा है, तो मुझे यमराज से मिलना है। एक छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जो द्वारपाल थे ना यमपुरी के, वो बहुत ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी उन्होंने नचिकेता को बताया कि यमराज जो है ना वो काम से बाहर गए हैं, अभी यमपुरी में वो हाजिर नहीं है, यमराज जो है वो 3 दिन के बाद आने वाले हैं। वो जो द्वारपाल है उनकी बातें सुनकर हमारे जो नचिकेता है ना वो वहाँ पर खड़े हो गए, द्वार के सामने ही खड़े हो गए और 3 दिन तक यमराज का इंतज़ार करने लगे। बगैर खाए बगैर पिए उन्होंने पानी भी नहीं पिया और 3 दिन तक एक ही मुद्रा के अंदर वो द्वार के सामने खड़े रह गए। हमारे जो यमराज है वो 3 दिन के बाद यमपुरी में आते हैं और उन्होंने देखा कि कोई एक छोटा सा बच्चा जो कि ब्राह्मण का बच्चा है वो यमपुरी के द्वार के सामने खड़ा है। तो वो खुद भी अचंभित रह गए कि जिंदा मनुष्य यहाँ यमपुरी में कैसे आ गया। फिर भी वो अपने यमपुरी में गए और अपने सिंहासन पर बैठ गए और सिपाही जो थे उनको उन्होंने सूचना दी कि भाई जो हमारे द्वार के सामने एक छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा खड़ा है उनको अंदर लाया जाए। तो सिपाही जो है वो बाहर गए और हमारे जो नचिकेता है उनको यमपुरी के अंदर यमराज के सामने हाजिर किए। छोटे बच्चे को देखकर पहले तो यमराज जी जो है ना वो थोड़ा क्षोभ में पड़ गए और आश्चर्यचकित और अचंभित भी हो गए
फिर भी उन्होंने नचिकेता को पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब नचिकेता ने जवाब दिया कि हे यमराज, मैं जो हूँ ना, मेरा नाम नचिकेता है और मेरे पिता का नाम वाजस्रवा है। तो मेरे पिता जो है ना वाजस्रवा, उन्होंने एक यज्ञ का या आयोजन किया था। उस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। तो उस यज्ञ में मेरे पिता को अपनी कमाई हुई सब संपत्ति दान में देनी थी। उस समय मेरे पिता ने मेरा दान जो है ना वो आपको कर दिया है, इसीलिए मुझे यमपुरी आना पड़ा है। तो आज से यमपुरी जो है वही मेरा घर है और आप जो है वो मेरे गुरु है। छोटे बालक के मुंह से ऐसे बातें सुनकर हमारे जो यमराज है वो बहुत ही बड़े अचंभित और आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने नचिकेता को बताया कि देखो नचिकेता, ऐसा नहीं होता है। यमपुरी, यमलोक जो है उसमें कोई जिंदा इंसान नहीं आ सकता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तभी वो इंसान यमपुरी में आता है। तो नचिकेता ने बताया कि कुछ भी हो, लेकिन मेरी फर्ज है, मेरा पिता का जो वचन है वो मुझे निभाना है। तो इसीलिए मैं यमपुरी आया हूँ, मैं यहाँ ही रहने वाला हूँ और आपको गुरु मान के आपका जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। छोटे बच्चे की ऐसी जिद देकर यमराज जो है उन्होंने नचिकेता को बताया, तुम 3 दिन तक यमपुरी के द्वार के सामने खड़े रहे, ना तुमने खाया ना तुमने पिया, तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो। तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। तो तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम 3 दिन के लिए 3 वरदान मुझसे मांग लो। तो यमराज की ये बात सुनकर हमारे 10 साल के बच्चे जो नचिकेता है ना, वो थोड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने यमराज से बोला कि हे यमराज, मुझे पहला वरदान ये दो कि मेरे पिताजी जो है ना वाजस्रवा, उनका गुस्सा शांत हो और मुझे स्वीकार करें। मैं जब भी वहाँ जाऊँ तो मेरा स्वीकार हो और उनका गुस्सा भी शांत हो। तो यमराज ने नचिकेता की इस वरदान पर तथास्तु बोला कि उन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा। उसके बाद यमराज ने बताया कि हे नचिकेता, तुम दूसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता ने बोला कि मेरे पिता को जो है ना वो मृत्यु का भय सता रहा है, तो उनके मन के अंदर से मृत्यु का भय निकालो। तो यमराज जी ने बताया कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। और नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा। नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे यमराज, मृत्यु और जीवन की गहराई के बारे में मुझे बताओ। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है और मेरा मोक्ष कैसे होगा। उस समय है ना यमराज जी ने नचिकेता को बोला कि हे नचिकेता, तुम ये सवाल मुझसे मत करो, तुम कोई और वरदान मांग लो। तुमको अगर 1000 स्त्रियां चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुमको अगर पृथ्वी का राज चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, वो बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े जो देवता हैं ना, उनको भी उसका पता नहीं होता है। वो तुम इतना गहरा सवाल पूछ रहे हो। तो नचिकेता ने बोला कि मैंने आपको गुरु माना है और मेरा फर्ज है कि मैं आपसे सवाल करूं। मुझे जो पता नहीं होता है उसके बारे में मैं आपसे पूछूं। तो मैं आपसे यही बात पूछता हूं कि मृत्यु और जीवन क्या है, और मनुष्य जब मर जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है, और जो शरीर होता है उसका क्या होता है। उस समय है ना हमारे यमराज जो है ना, उन्होंने नचिकेता को बताया कि हे नचिकेता, तुम एक बहुत ही बड़े अच्छे शिष्य हो, इसीलिए आज मैं तुमको मृत्यु और जीवन का रहस्य बताता हूँ। तो ऐसा कह के यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, जब मनुष्य जन्म लेता है ना तो 4 अवस्थाओं में से गुजरता है। तो क्या है कि बचपन में वो ब्रह्मचारी रहता है, युवावस्था में वो गृहस्थी रहता है, प्रौढ़ अवस्था में है ना वो वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है, और फिर क्या प्रौढ़ अवस्था के बाद जो होता है ना वो संन्यास आश्रम में चला जाता है। तो ऐसा करके मानव जीवन जो होता है वो धीरे धीरे विकास होके फिर है ना मोक्ष की गति प्राप्त करता है। और जो मानव हो ना वो क्या है कि जैसे भी कर्म करता है वैसे उसको मोक्ष मिलता है या फिर नरक भी मिलता है। तो जीवन का यही रहस्य है। मृत्यु ये होती है
कि जब शरीर के अंदर चेतना और ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान तंतुओं का अभाव हो जाता है, तब जो है आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ के निकल जाती है और परलोक सीधा जाती है ना, उनको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु के बाद जो शरीर होता है ना, वो पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद भी शरीर के अंदर जो हमारे परमात्मा होते हैं ना, वो तो रहते ही है, क्योंकि पंचभूतों के अंदर परमात्मा हमेशा ही बसते हैं। परमात्मा की जो हाजिरी होती है ना, वो इस जगत के कण कण में रहती है। और मृत्यु के बाद भी शरीर के अंदर परमात्मा है ना, वो रह जाते हैं। इसलिए मृत जो शरीर होता है ना, उसका भी एक अलग महत्व है। और इसीलिए मृत शरीर की जो भी क्रियाएं है, जो कि गरुड़ पुराण में बताई गई है, वो सब करनी पड़ती है। तो इस तरह यमराज जो है ना, उन्होंने हमारे छोटे से नचिकेता जो कि 10 साल के हैं ना, उनको मृत्यु और जीवन का ज्ञान दिया। और ये सब ज्ञान पाने के बाद हमारे जो नचिकेता है ना, वो खुद के गांव में आए और अपने पिताजी से मिले। और जैसे कि यमराज ने बताया था, उसी तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बहुत बड़े ऋषि भी बन गए। तो यार दोस्तों, ये थी नचिकेता की कहानी। आपने देखा ना कि ये कहानी कितनी सुंदर और कितनी ज्ञानवर्धक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।